नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल। कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम बात करेंगे वनों से संबंधित प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे। वनों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पेपर में आते हैं और किस किस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना रहती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड नोट्स पीडीएफ ग्रुप की ओर से आप सभी को जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये पीडीएफ जो है आपको महज 200 रुपये में आपको या 200 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। इस ग्रुप के अंतर्गत यदि आप इस पैकेज को ले लेते हो, आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जिसका नाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ग्रुप रहेगा। इसमें आपको सिर्फ एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो आपको 200 रुपये ली जाएंगे वो आपका एक रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसके माध्यम से आपको डेली टेस्ट मिलेगा, डेली आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के रूप में, डेली डिस्कशन। क्या जैसे बच्चों का अपना रहता है कि सर किस चीज़ पे बात करनी है या फिर कोई न्यूज़ है या किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो उसके लिए अलग से डिस्कशन टाइम रखा गया है। डेली पीडीएफ आपको मिलेगा। ऑल राइटर्स बुक, इसका मतलब ये है कि यदि आपको किसी भी राइटर की बुक चाहिए या बुक की पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा होगा। उससे पहले आपको कुछ भी किसी प्रकार की सेवा ये ग्रुप नहीं देता है। टेस्ट सीरीज आपको अवश्य मिल जाएगी। शाम के समय इनके 9 बजे जो है इस पर स्पेशल टेस्ट चलता है। क्लियर? इसके अंतर्गत जो है आपको आज हिंदी जीएस जीके के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यदि जिसको भी ये पैकेज लेना है वो हमारे नंबर पे 8191019371 पे कॉल कर सकता है और हमसे बात कर सकता है। आप कोई सा भी माध्यम रखिए, व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए या फिर टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप कर सकते हैं। क्लियर? तो सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। वन आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर में सिंगल लाइनर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं पहले ही हाईलाइट कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। क्लियर? तो ज़्यादा समय न लेकर के हम शुरू कर देते हैं। पहला, कमिश्नर ट्रेन के द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर जो रोक लगाई गई है वो 1826 में इनके द्वारा क्या है, रोक लगाई गई थी साल के वृक्षों पे। क्लियर? टिहरी रियासत के जंगलों को विल्सन ने, सुदर्शन शाह ने ठेके पे लिया था। 1840 में क्या करा था? 1840 में जो है टिहरी रियासत के जंगलों को जो है विल्सन के द्वारा क्या है, ठेके पे लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, रेमजे ने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद कराई थी 1858 में। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का प्रथम वन बंदोबस्त, ये पेपर में आएगा, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। भारत का प्रथम वन बंदोबस्त जो हुआ है 1861 में हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन विभाग की स्थापना भी 1864 में हुई है। और फादर ऑफ फॉरेस्ट जो कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर देना क्योंकि ये पेपर में आएगा। फादर ऑफ फॉरेस्ट या वनों के पिता डिट्रिच बेंडिस को कहा जाता है। और आगे चल के आप जब देखोगे तो डिट्रिच बेंडिस जो है वन जो हमारा FRI है, जो इसका जो मुख्य द्वार उसका नाम भी ब्रेंडिस गिर जो रखा गया है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है? प्रथम वन अधिनियम कब लाया गया था? इंपॉर्टेंट है। प्रथम वन अधिनियम जो है 1865 में लाया गया था, जबकि प्रथम वन विभाग की स्थापना 1864 में की गई थी। आप इसको रिलेट करा सकते हैं। 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई और 1865 में क्या हुआ था, पहला वन अधिनियम लाया गया था, एक्ट लाया गया था। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में हुई है, ये आपको याद करना है। क्लियर? IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लागू किया गया था 1867 में। डिट्रिच बेंडिस के द्वारा जो है IFS को लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में हुई थी, जबकि आप देख सकते हैं कि कुमाऊं में जो है गढ़वाल से जो पहले, आप देख लेना ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल से जो पहले जो है, गढ़वाल से पहले कहाँ हुई थी? कुमाऊं में हुई थी। तो आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि वन विभाग की स्थापना 1864, प्रथम वन अधिनियम 1865, 1868 में क्या है, 1867 में क्या था, IFS, और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 और गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि ये आपका हो गया जंगलात ऑफिसर DFO को नियुक्ति की गई या नियुक्ति इससे कि DFO कब से आया, ये पद कब से लागू हुआ था? 1875। तो 1860 यदि हम 1867 देखें, 1867 देखें, तो सबसे पहले IFS आया, IFS का DFO आया। क्लियर? आप इनको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो और यही इसका याद करने का तरीका है। बेस्ट तरीका तो यही है। टिहरी वन विभाग की स्थापना अलग से जो कि 1885 में की गई थी। आपको बताना है, हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है, नेशनल कांग्रेस
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भी हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट, बेनाम भूमि को सरकारी भूमि घोषित कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? 1893 में पौ के द्वारा जो है, जो बेनाम भूमि थी जिसका कभी मापन नहीं हुआ था, उसको जो सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वन विद्यालय कब खोला गया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग आमतौर पे इसे पढ़ते भी रहते हैं। 1878 में देहरादून डिट्रिच बेंडिस के द्वारा जो है भारत में प्रथम वन विद्यालय खोला गया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में सीधे ऊपर आ जाइए कि द फादर ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? डिट्रिच बेंडिस को कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में फादर ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? वनों का पिता डिट्रिच बेंडिस को कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा ही 1878 में प्रथम वन विद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई थी। कभी तो क्वेश्चन इतना रहेगा कि प्रथम वन विद्यालय कहाँ खोला गया है ना? तो यहाँ से सीधा आंसर देहरादून इसका रहेगा। एक क्वेश्चन इससे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। क्लियर। जैसे भारत का प्रथम वन महाविद्यालय या वन विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1878, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत का प्रथम वन विद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि भारत का प्रथम वन विद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? डिट्रिच बेंडिस को जाता है। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए? तैयार कर लिए। नेक्स्ट, 1906 में क्या हुआ था? 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया गया था। किसका? जो हमारा पहला जो वन महाविद्यालय था उसका नाम जो है 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना FRI की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1906 में FRI की स्थापना हुई। नेक्स्ट, प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? 1894 में लाई गई थी। वनों को 4 भागों में बांटा गया था। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम वन नीति 1894 में आई थी। और पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? 1894 में। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब लाई गई थी? 1894 में। भटकना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये पूछना क्या चाहता है। क्लियर। FRI भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1906 में CM बूमफील्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्माण कराना अलग है, राइट। स्थापना किसी दूसरे के द्वारा, जैसे किसी दूसरे द्वारा स्थापना कराई गई थी। निर्माण यानी कि पूरी तरह से बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो FRI भवन का निर्माण किसने करवाया था? 1906 में CM बूमफील्ड के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, FRI भवन देहरादून कौन सी शैली में बना हुआ है? यूरोपियन शैली या ग्रीक रोमन शैली। इंपॉर्टेंट है ये, जो वहाँ का जो FRI का जो भवन जो पूरी तरह से जो तैयार किया गया है वो यूरोपियन शैली या ग्रीक या रोमन शैली का क्या है? ये शैली में इसको बिल्ड किया गया, तैयार किया गया है। प्रथम वन नीति अभी हम जस्ट देख चुके हैं, 1894 में प्रथम वन नीति लाई गई थी। ये ब्रिटिश काल के द्वारा लाई गई थी। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना 13 अप्रैल 1921 को प्रथम अध्यक्ष इसके विडम थे, राइट। प्रथम ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1921 को हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट, वन पंचायत का गठन कब हुआ? ये दरअसल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। 1931 में प्रथम वन पंचायत का गठन हुआ था। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, फॉरेस्ट्री की स्थापना, परिषद की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई है। नेक्स्ट, वनों को केंद्र सूची से हटाकर राज्य सूची में शामिल किया गया है। 1927 में से क्या किया गया है? केंद्र सूची से हटा करके राज्य सूची में शामिल किया गया है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, समृद्धि सूची और आपका क्या हो जाएगा? राज्य सूची है। कुल मिला के कितनी है? कुल मिला के 3 सूचियाँ भारत में हैं। क्लियर। नेक्स्ट, देश का एकमात्र राज्य जहाँ वन पंचायत है तो उसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अपना उत्तराखंड ऐसा है जहाँ पे वन पंचायत है। नेक्स्ट, देश में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? 1931 में वन पंचायत का गठन हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, देश में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। देहरादून में वन अनुसंधान शाला की स्थापना 1929 में हुई है। इंपॉर्टेंट है। देहरादून में वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में हुई है। ये क्वेश्चन अलग अलग है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेशनल पार्क एक्ट या राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब पारित हुआ था? नेशनल पार्क एक्ट या राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? ये पारित हुआ था। क्लियर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, देश में वन महोत्सव का आयोजन की शुरुआत 1950 में KM मुंशी के द्वारा की गई थी। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आता है और बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में लागू की गई थी, जबकि 1894 में प्रथम वन नीति लाई गई थी। आपको पता होना चाहिए, जस्ट इस पर हमने चर्चा करी भी थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 हो गया है। भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्थापना 1952 में, 2003 में इसका नाम बदल करके नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रखा गया है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब की है? 1964 में गोपेश्वर से की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये आपका चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई है 1964 में। कभी क्वेश्चन पूछा उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तब भी इसका आंसर आप क्या कर सकते हो? गोपेश्वर कर सकते हो। क्लियर। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि एक क्वेश्चन से ही क्या कर सकते हैं, 2-3 टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर तैयार कर सकता है हमारे लिए। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में लाया गया है। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता तो 1986 था, जबकि ये क्या पूछ रहा है? वन संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है। यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया 1972 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, राइट। 1973 में हुई थी। और ये कहाँ से शुरू होती? पहले आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। क्लियर। महिला मंगल दल की स्थापना ये 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। इसकी प्रथम अध्यक्षा जो थी वो गौरा देवी थी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ज़्यादातर महिला मंगल दल ही चलते हैं। वन आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य प्रथम बार कब बंद हुआ था? 1978 में है। वन आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड को बंद कर दिया गया था। क्लियर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य प्रथम बार कब बंद हुआ था? 1978 में हुआ था। उस समय वन आंदोलन तो चल ही रहे थे, लेकिन उस समय शुरुआत हो चुकी थी हमारे उत्तराखंड विभाजन के लिए क्या है, हमने आंदोलन शुरू कर दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में, इसका मुख्यालय देहरादून में है, हुई थी। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई है। दोनों अलग चीज़ हैं। वन्य जीव संस्थान इंस्टीट्यूट अलग है और इसका जो बोर्ड है वो आपका अलग हो जाएगा। क्लियर। तो 1982 में क्या वन्य जीव संस्थान बना, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? कालागढ़ है। कालागढ़ आपका नैनीताल में पड़ता है। कालागढ़ कहाँ हो जाएगा? कालागढ़ नैनीताल में आता है। और यहीं पे क्या हो जाएगा? ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुख्यालय हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य द्वार को डिगाला कहा जाता है। और नेक्स्ट, FRI को ड्रीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। राज्य में वन नीति लागू की गई थी 2001 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति 2005, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम 2005 में लागू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधित अधिनियम कब आया था? 2012, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में वन अधिकार कानून लाया गया है 2006, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वन नीति को संशोधित कब किया गया? तो 2004 में किया गया था। नेक्स्ट, दुर्गा देवी वन आंदोलन के दौरान जो है जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वन आंदोलन के दौरान 1978 में जो है वो जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दुर्गा देवी थी। काली कुमाऊं का नेतृत्व हर्षदेव ओली ने किया था। इसके विशिष्ट योगदान हेतु शक्ति नामक पत्रिका ने इन्हें काली कुमाऊं का मुसोलिनी भी कहा था। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काली कुमाऊं का आपसे इतना पूछा जाएगा, कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का मुसोलिनी जो है वो हर्षदेव ओली को कहा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हर्षदेव ओली का संबंध जो है शक्ति नाम पत्रिका से भी है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि गौरदा ने वृक्षान को विलाप शीर्षक से वन आंदोलन के दौरान कुमाऊं ने कविताएं भी लिखी हैं। और इसका अंतिम जो पॉइंट रहेगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में पंचायती वनों की स्थापना 1930 में की गई है। 10 से क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आया हो। इसके बाद आपको इसी जितना हमने करा है इसका एक टेक्स्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी जल्द से जल्द। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद तुरंत ही आपका एक दिन के अंदर अंदर आपको इसकी सीरीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसको भी सिंगल लाइन ये वाले नोट्स चाहिए वो हमें हमारा नंबर जो आपके पास दिया गया है 8191019371 पे आप हमें मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। राइट। नोट्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। 200 रुपये के नोट्स हैं। इसमें आपको
आजीवन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, इन्हीं 200 रुपये में हम आपको लोग क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस चैनल की लिंक को सभी के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट अपना जरूर रखें, ताकि अच्छा से अच्छा आपका क्या हो फीडबैक रहे और हमारे लिए भी आपका फीडबैक अच्छा रहे। धन्यवाद।